हेलो गाइस, आज का जो विषय है ध्यान करने वक्त क्या परेशानी आती है और मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है। यह जो मन है ध्यान क्यों नहीं लगने देता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बड़ी बात है, हम लोग जो हर दिन काम करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो वह सारी चीज हमें याद आने लगती है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि उस चीज को हटाना है हमें। जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो गुरु का मंत्र जाप करते हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक होता है कि वह अपने आप हट जाता है। ये गुरु की कृपा है। यह गुरु की कृपा से वह सारा हट जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि 10 मिनट ही ध्यान करके उठ जाते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान का मतलब है कम से कम 1 घंटा करना चाहिए। क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट जो हम लोग के मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उस विकार को हटाने में यह समय लग जाता है। और जो ये समय बचता है तो तभी तो हमें परमात्मा की दर्शन हो सकता है। जब शेष मेरे पास समय रहेगा तभी तो हम लोगों को कम से कम 1 घंटा ध्यान जरूर करना चाहिए, तभी हम परमात्मा की दर्शन पा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ध्यान करने वक्त आंख में कभी आंसू आ जाती है। तो दोस्तों, मेरा अनुभव है यह जो आंसू आती है, हमारे मन में विकार जो उत्पन्न होते हैं, जब तक ये विकार हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम परमात्मा की दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यह जो विकार हमारे अंदर में है तो परमात्मा की ओर मुझे बढ़ने नहीं देती है। जब हमारे विकार अपने शरीर के अंदर से निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिक परमात्मा की दर्शन हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे अंदर में जो बैठे विकार है, इस विकार को निकालना होगा। तो इसके लिए मुझे ध्यान करना ही होगा। ध्यान कौन सा समय करना चाहिए? ध्यान का सही समय 3 होता है। आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, और जो रात सोने से पहले आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप गुरु की भक्ति करते हैं तो अपना मन गुरु के चरण में लगाइए, उनकी याद कीजिए, तो आपका जो ये मन है तो गुरु की शरण की ओर बढ़ेगा। तो तभी आप अपनी परमात्मा की दर्शन पा सकते हैं। यह जो मन है चंचल मन है। यह जो मन है परमात्मा की दर्शन करने की ओर नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि यह चंचलता मन है। यह जो मन है तभी शांत होगा जब हम गुरु का हमेशा याद करेंगे, परमात्मा को हमेशा याद करेंगे, तो हमारी जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करते हैं तो एक ना एक दिन उसका जीत जरूर होता है। अगर आप भी परमात्मा की दर्शन करना चाहते हैं तो सतगुरु के शरण में जाइए। सतगुरु हमेशा सोचते हैं जो शिष्य हमारे शरण में आते हैं उनका मैं उद्धार करता हूँ। अगर शिष्य मेरे शरण में आएगा तभी तो मैं उनका कल्याण करूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा।
जब आप सतगुरु की शरण में जाइएगा तभी तो, जो सतगुरु के शरण में जाते हैं उसका जीवन सुख से बीतता है, उसे परमात्मा की दर्शन हो जाती है। जो व्यक्ति सतगुरु के शरण में जाते हैं, आप भी सतगुरु के शरण में जाइए तो आपका भी कल्याण और मुक्ति की प्राप्ति जरूर होगा।